tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब कुछ और फॉर्मूलाज दिखाता हूँ मैं आपको। हमने बचपन में पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए के। इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए के पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, पढ़ा है तो भाई, यही तो पढ़ा था ट्रिगो में। बस अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कहीं फॉर्म देखूं तो x की जगह साइन ए या कॉस ए में से कुछ पुट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर ये 1 है, 1 था जिसको मैं 1 का स्क्वायर भी बोल सकता था, तो मैंने 1 साइन है 1 कॉस ए पुट किया। लेकिन इसकी 1 की जगह अगर मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो मैं x की जगह जो सब्स्टिट्यूट करता हूँ a साइन a जहाँ a कॉस a करता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं इस क्वेश्चन में समझते हैं। हमारा मेन मकसद है फॉर्मूला बनाना। यहाँ 1 होता तो 1 साइन a था, a है तो a साइन a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना फ़ायदा क्या होगा। a साइन ए, अगर साइन ए करता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ज़रा ध्यान से, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आ गया रूट में, तो कितना बच गया ए साइन ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो रूट से बाहर ए कॉस ए आ गया। अगर ए स्क्वायर नहीं पुट करता तो यहाँ साइन स्क्वायर ए पुट करता तो क्या ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ए का यूज करना ज़रूरी है मेरे लिए। बी होता तो बी पुट कर देता। तो मेरे पास tan इनवर्स ए साइन ए अपॉन में ए कॉस ए हो गया। तो ये tan a हो गया, तो मेरा आंसर कितना हो गया? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स tan a इक्वल टू, सर a लिख दो, और a कितना था? सब्स्टिट्यूट कहाँ किया था भाई हमने सब्स्टिट्यूट लिखा ही नहीं। ओहो, x इक्वल टू a साइन a सब्स्टिट्यूट किया था। और अगर मेरे को a निकालना है तो ये x बाय a इक्वल टू साइन a हो गया, और a इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a हो गया। ये आंसर आ रहा होगा पीछे। साइन इनवर्स x बाय a, ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। लेकिन सर tan इनवर्स tan a को a लिखा, ये तो तभी पॉसिबल था जब a आप प्रूफ कर दो कि -π/2 से π/2 के बिटवीन है। तब तक हम tan इनवर्स tan a को a नहीं लिख सकते। तो करते हैं भाई। क्या गिवन था मेरे पास क्वेश्चन में? कह रहा है मॉडुलस x जो है वो a से स्मॉलर है। मॉडुलस x जो है a से स्मॉलर है, तो जब मॉड हटा रहा हूँ तो क्या मैं इसको, ये -a से बड़ा हो जाएगा और a से स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? हमारे पास x कितना है? x है a साइन है, x है a साइन है। हमें तो a का पता करना है, हमें a पता करना है। तो पहले तो ये a स्मॉलर a हटा दूँ, वो कैपिटल A है, ध्यान रखना। तो a से मैंने क्या किया? a से डिवाइड कर दिया, तो ये -1 हो गया, ये साइन a हो गया, ये 1 हो गया। और साइन a अगर 1 के इक्वल होता क्वेश्चन में, तो आप कैसे लिखते? तो a इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिखते।
और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है। तो क्या मैं इसकी जगह -π/2 a और लेस देन π/2 लिख सकता हूँ? यही तो प्रूव करना था कि a -π/2 और π/2 के से में बिलोंग करता है, तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो गया। तो ये बात बोल सकता था। तो यहाँ पे आप लिख दिया करो जस्टिफिकेशन, इसको करने के बाद नीचे लिख दो जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन है आपकी, इसलिए आपने ये लिखा है। तो सर ये पहले लिख सकते हैं, पहले आपको पता नहीं लगेगा ना कि क्या है, तो पहले इसे यहाँ तक कर लो। हाँ, ये वाला स्टेप जो है आपको अगर करना है तो ये स्टेप बाद में कर लेना, tan इनवर्स tan a लिख दो, ठीक है, और फिर आपको पता है a आएगा, उसकी जस्टिफिकेशन लिख दो, लास्ट में आंसर लिख देना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफिकेशन मैं इसलिए बाद में करा रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन कर लो, वहाँ हमारा एक स्टेप ख़त्म हो जाता है, जस्टिफिकेशन पर दूसरा आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होते आप उसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरी जस्टिफिकेशन ऑलरेडी दे रखी है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, अब ये भी एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला कहता है 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a अगर है तो मेरा आंसर 10 3a होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। यहाँ 1 था लेकिन यहाँ a है, 1 की जगह a है, तो इसकी जगह, इसका मतलब मैं जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, a 10a सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या नज़र आया, 3a स्क्वायर इंटू a 10a माइनस a क्यूब 10a डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 10 स्क्वायर a, यही है। ऊपर a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब कॉमन ले लूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएंगे, अंदर सिर्फ ये बच जाएगा जिसको मैं सीधा सीधा 10 3a लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप लिख लेना। तो मेरा आंसर कितना आ गया, सर 3a लिख दूँ, लिख दो, लेकिन सर नहीं लिख सकते थे क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं किया कि 3a माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। कर देते हैं भाई, क्यों नाराज होते हो तुम, अभी कर देते, पहले इसको लिख ले। a कितना आ जाता है यहाँ से, x/a इक्वल टू 10a और a इक्वल टू 10 इनवर्स x/a, तो 3 10 इनवर्स x/a मेरा आंसर है, चेक कर लेना। अब जस्टिफिकेशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, x क्या कह रहा है, x जो है माइनस a/√3 से ग्रेटर है और a/√3 से स्मॉलर है। ऐसे ही हमें तो 3a के बारे में पता करना है, x कितना पुट किया आपने, x पुट किया a 10a, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, मुझे a चाहिए, कैपिटल A, स्मॉल नहीं चाहिए, तो a से डिवाइड कर दूँ, जब a से डिवाइड किया तो कितना हो गया, tan a 1/√3 है, तो a tan इनवर्स 1/√3 है, मतलब कहाँ आता है भाई, 30 पे आता है, ये -30 पे आता है, तो -30 पे आता है तो -π/6 लिख दूँ, a इज़ लेस देन π/6 लिख दूँ, a आया है। पीछे एक में देखना, मैंने 3a लिखा था, a लिखा था, अच्छा यहाँ तो a ही था ना, ओहो मैं कहूँ पीछे भी 2a या 3a था, a है, a इतना है, जबकि मेरा एंगल था 3a, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या मिल गया, क्या ये -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा,
अरे बिल्कुल कर गया सर, बिल्कुल कर गया। मेरी जस्टिफिकेशन बिल्कुल ठीक हो गई, इसलिए मैं उसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।